आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। पटना, सारण, भोजपुर और बक्सर समेत राज्य के 8 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। NH-31 के क्षतिग्रस्त होने से सारण और उत्तर प्रदेश के बीच सड़क संपर्क भंग। नवादा जिले के तेतौर गांव में महादलित परिवार के घरों में आग लगाने की घटना की जांच के लिए SIT का गठन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना की उच्च स्तरीय समीक्षा की। और NIA ने जदयू की पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी के गया स्थित आवास पर छापेमारी के दौरान 4 करोड़ रुपए और 10 हथियार समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री मोदी महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित समारोह में पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्धा शहर के स्वावलंबी मैदान में आयोजित एक समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस योजना के लाभार्थियों को टूल किट और ऋण वितरण पत्र सौंपेंगे। वे पारंपरिक कारीगरों के काम और उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम स्थल पर बनाए गए थीम मंडप में कारीगरों से भी संवाद करेंगे। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, वर्धा। इधर पटना के उद्यमिता विकास संस्थान में भी इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विश्वकर्मा योजना के तहत संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों का प्रधानमंत्री से संवाद का कार्यक्रम निर्धारित है। कार्यक्रम में पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद भी उपस्थित रहेंगे। पटना, सारण, भोजपुर और बक्सर समेत राज्य के 8 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा, सोन, पुनपुन, घाघरा, बूढ़ी गंडक और कोसी नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गया है। छपरा से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगा और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से उत्तर प्रदेश की सीमा के पास NH-31 क्षतिग्रस्त हो गई है। उत्तर प्रदेश सीमा के पास मांझी और बरैया के बीच NH-31 का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया है, जिससे उत्तर प्रदेश और सारण के बीच सड़क संपर्क टूट गया है। वहीं सिताब दियारा और कुतुब दियारा का भी जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क भंग हो गया है। छपरा शहर के रिहायशी इलाकों में धीरे धीरे बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। साहेबगंज चौक, कचहरी रोड, शिल्पी रोड, नगर पालिका चौक, जजेज आवास, नगर निगम कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। जिले के 32 पंचायत बाढ़ के चपेट में आ चुके हैं। इस बीच जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारी को राहत और बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए छपरा से पवन कुमार सिंह। पटना से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगा, सोन और पुनपुन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। पटना जिले के 7 अंचलों के दियारा क्षेत्र पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। अथमलगोला अंचल की रामनगर दियारा पंचायत के लगभग 500 परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। दीघा स्थित बिंद टोली में गंगा नदी का पानी प्रवेश कर जाने से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। वहीं बख्तियारपुर अंचल की रूपस, चिरैया और महाजी हरी दासपुर दियारा गांव बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। बाढ़ अंचल में इब्राहिमपुर पंचायत का दियारा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। मनेर अंचल के भी कई गाँव में बाढ़ का पानी फैल गया है। दानापुर अंचल की 6 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हुई है। इधर जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकारी स्तर पर नाव का परिचालन भी शुरू किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। इधर भोजपुर जिले में भी गंगा नदी तबाही मचा रही है। जिले के 5 प्रखंडों के तटवर्ती गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के 153 विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। बक्सर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के 5 प्रखंडों बक्सर, ब्रह्मपुर, सिमरी, चौसा और चक्की की 15 पंचायतें बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ का पानी सड़कों पर आ जाने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। वैशाली जिले के 5 प्रखंडों में गंगा और गंडक नदी का पानी फैल गया है।
हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के राघोपुर प्रखंड में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रखंड के रुस्तमपुर, बीरपुर, जाफराबाद, जहांगीरपुर, सरायपुर, तेरसिया, फतेहपुर और बहरामपुर समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। इन गांवों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क बाधित है। बाढ़ के पानी के कारण कई विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र भी जलमग्न हो गए हैं। इधर मुंगेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगा नदी में उफान के चलते बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों की समस्याएं काफी बढ़ गई हैं। मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिले के कुतलुपुर, जाफरनगर, तारापुर, दिरा, सीताकुंडी सहित सदर प्रखंड, बरियारपुर, जमालपुर, धरा और असरगंज प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। इस बीच आपदा प्रबंधन विभाग ने तटवर्ती क्षेत्र में रह रहे लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। विभाग की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव परिचालन की व्यवस्था की गयी है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह। भागलपुर के तटवर्ती क्षेत्रों में भी गंगा नदी के पानी से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगा के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी के कारण मोहनपुर, मोहिउद्दीन नगर और विद्यापति नगर प्रखंड के 25 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के 39 विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। इधर सोन नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से रोहतास, अरवल और औरंगाबाद जिले के निचले इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। नालंदा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के 5 प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। लगभग 700 बीघा खेत में लगी फसल डूब गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में देतौर गांव में महादलित परिवार के 21 घरों में आग लगाने की घटना की जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। इस मामले में 28 लोगों पर नामजद और कई अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पटना में पूरे मामले की उच्च स्तरीय समीक्षा की। श्री कुमार ने एडीजी विधि व्यवस्था संजय सिंह को घटना स्थल का दौरा करने और जांच की निगरानी के आदेश दिए। इधर मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रभावित लोगों के बीच सहायता राशि का वितरण किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने नक्सली संगठनों से गठजोड़ के आरोप में जदयू के पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी के गया स्थित आवास समेत 5 अन्य स्थानों पर छापेमारी की है। एजेंसी द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि छापेमारी के दौरान मनोरमा देवी के आवास से 4 करोड़ 3 लाख रुपए, 10 हथियार, कई कागजात, पेन ड्राइव, मोबाइल फोन और लैपटॉप समेत कई डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं। इधर एनआईए ने भभुआ बाजार स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस में छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। राज्य सरकार ने केंद्र से प्रदेश के 7,000 से अधिक बसावट और टोलों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में शामिल किए जाने की मांग की है। ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने इस संबंध में कल नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री ने इन बसावटों और टोलों का सर्वे कर इन्हें योजना में शामिल करने का आश्वासन दिया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार बीमा योजना पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने या इसे करमुक्त करने पर विचार कर रही है। पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि बीमा योजनाओं से बिहार को 1100 करोड़ रुपए की राशि राजस्व के रूप में प्राप्त होती है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर आज 2 दिवसीय दौरे पर किशनगंज पहुंचेंगे। राज्यपाल सम्राट अशोक भवन में आयोजित पंचायती राज प्रतिनिधियों के एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। श्री आर्लेकर सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 114 नए मामलों की पुष्टि हुई है। पटना में रिकॉर्ड 70 मरीज मिले हैं। राज्य में अब तक डेंगू के 2093 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इधर पिछले 2 दिनों में राजधानी पटना में चिकनगुनिया के 9 मरीजों की पुष्टि हुई।
छपरा नगर थाना क्षेत्र के सोनारपट्टी स्थित गठिया बाबा मंदिर की एक दीवार गिरने से 2 बच्चों की दबकर मौत हो गई। इस हादसे में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज चल रहा है। बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी अस्पताल में पुलिस ने छापेमारी कर 5 अपराधियों को हथियार और शराब के साथ गिरफ्तार किया है। भागलपुर जिले के तिलकामांझी थाना क्षेत्र में पुलिस और टीआईयू की टीम ने संयुक्त अभियान में मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 5 सदस्यों को 7 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। सुपौल के बलुआ बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत इशाक चौक के पास सीमा शुल्क की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से 23 बोरी चाइनीज लहसुन और 3 मोटरसाइकिल जब्त की है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की बड़ी खबर है, अगले 5 वर्षों में बिहार के किसी भी हिस्से में 4 घंटे में पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समीक्षा बैठक में कार्य योजना पर चर्चा। दैनिक भास्कर लिखता है, नवादा में भूमि सर्वे में नाम दर्ज करवाने के लिए फूंकी दलित बस्ती। गंगा नदी में प्रदूषण की खबर को दैनिक जागरण ने तरजीह देते हुए लिखा है, जानलेवा रसायन से विलुप्त हो रही मछलियां 80% तक घटी प्रजनन क्षमता। प्रभात खबर ने लिखा है, पूर्णिया रेंज के आईजी शिवदीप लांडे का इस्तीफा। आज अखबार की बड़ी खबर है, बिहार में फिर प्रशासनिक फेरबदल, 11 डीएसपी का तबादला। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। पटना, सारण, भोजपुर और बक्सर समेत राज्य के 8 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। NH 31 के क्षतिग्रस्त होने से सारण और उत्तर प्रदेश के बीच सड़क संपर्क भंग। नवादा जिले के तेतौर गांव में महादलित परिवार के घरों में आग लगाने की घटना की जांच के लिए SIT का गठन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना की उच्च स्तरीय समीक्षा की। और NIA ने जदयू के पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी के गया स्थित आवास पर छापेमारी के दौरान 4 करोड़ रुपए और 10 हथियार समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।